नमस्कार, आज हम बात करते हैं गलों की गांठ के बारे में। गले में कहीं पर भी गांठ हो सकता है। हम लोग जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं गले को, क्योंकि मैं कैंसर सर्जन हूँ तो मैं कैंसर रिलेटेड ही ज़्यादा बात करूँगा, वैसे कि गांठ। मैं आपको इस गले के गांठों के बारे में मैं बता दूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारी ये जो गला है, ये हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल सेक्शंस में। सबसे पहला होता है ये लेवल 1A, जिसको हम लोग सबमेंटल बोलते हैं, लेवल 1B जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर बोलते हैं, फिर लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, एंड पीछे के जो होते हैं लेवल 5 होते हैं। यहाँ पर गले की गांठें जो होती हैं, हम लोग जिस बारे में जो कैंसर रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं, तो गले की गांठों के कारण जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड्स के बढ़ जाने के कारण ये हम लोग के गले के गांठें बन सकते हैं। कैंसरस गांठ अब कई जगह की हो सकती हैं। कैंसरस गांठ गले के अंदर में कई जगह से आ सकती हैं। या तो मुंह से आ सकता है, जिसको हम लोग मेटास्टेटिक गांठ बोलते हैं, थायराइड से आ सकता है, गले के जो होते हैं फेरिंग्स लैरिंग्स जो होते हैं या ईसोफेगस, वहाँ से आ सकता है, गले के अंदर फैल सकता है, या सेल्फ जो हमारे ये बोलते हैं कि जो मतलब लिम्फ नोड के ही जो बीमारी होती है, वो भी हमारे यहाँ पे गांठ बन सकती हैं। दूसरी जो गांठ होती है हमारे कहीं पर भी पेट में से या हमारी छाती से भी जो इन्फेक्शन होता है, वो भी मतलब जो कैंसर होता है वो भी हमारे गले में फैल सकता है। वो जनरली लेफ्ट साइड में फैलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कोस नोड बोलते हैं। यहाँ पर आकर के यहाँ पर भी वो बन सकता है, जिसको हम लोग सुप्राक्लेविकुलर नोड्स भी बोलते हैं। ये इस तरीके से हमारे गले के गांठ हो सकती हैं, गले के अंदर कहीं पर भी बन सकती हैं। जिस जगह पे बनती है, कौन से लेवल पे बनती है, उसके अनुसार हम लोगों को इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है। जैसे कि लेवल 1 या लेवल 2 है तो ज़्यादातर वो मुंह से बनता है, लेवल 3 है या लेवल 2 है या लेवल 3 है तो वो ज़्यादातर ओरोफेरिंग से बनता है या लैरिंग से बनता है। अगर लेवल 4 या 5 है तो कई बार ये थायराइड के कैंसर से भी यहाँ पर बन सकता है। और कई बार हो सकता है कि छाती की जो कैंसर है वो हम लोग के जनरली वहीं पर बनती है, लेवल 5 में बनती है, या सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जहाँ बोलते हैं वहाँ पर वो बन सकती हैं। जो मैं एक और जो बोलता था, प्राइमरी लिम्फ नोड्स की गांठें होती हैं, जिसको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। लिम्फोमा दो तरीके के हो सकते हैं, हॉजकिंस हो सकता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। जो हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में कोई भी प्रकार का हो, लेकिन हमें उसमें एफएनएसी से अगर हमारे को पता चलता है कि ये लिम्फोमा जैसा दिख रहा है, तो हमें उसकी बायोप्सी करनी आवश्यक है। बायोप्सी करके उसका कौन से तरीके की, उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, उसके बाद हम लोग को फाइनल करते हैं कि ये किस तरीके की ये गांठ है, और उसके अनुसार उसकी आगे की निर्णय लेते हैं कि क्या आगे के परीक्षण करनी है, जैसे कि पेट स्कैन करना है या हमें उसकी कहीं और भी टेस्ट करने हैं। वो सारे टेस्ट करके, और ब्लड टेस्ट वगैरह भी करना होता है, बोन मैरो टेस्ट भी करना होता है। उसके अनुसार फिर उसको हम आगे का निर्णय लेते हैं कि क्या टेस्ट करना है और आगे का जांच क्या करनी है और क्या ट्रीटमेंट देना है। लिम्फोमा क्यूरेबल है। थायराइड से मैलिग्नेंसी जो आती है वो भी क्यूरेबल है। थायराइड की मैलिग्नेंसी से अगर लिम्फ नोड्स यहाँ पर बने हैं तो उसका ऑपरेशन करना होता है। अगर हमारे बेस ऑफ टंग है या हाइपोफेरिंग्स या लैरिंग्स के कारण गांठ बने तो उसकी सिकाई करनी होती है, जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। अगर मुंह के कैंसर्स के कारण यहाँ पर बनी है, गांठ बनी, तो हमारे प्राइमरी के साथ में वो लिम्फ नोड्स भी निकालने होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें को ध्यान दे करके काम करना होता है कि ये किस तरीके की गांठें हैं गले की, और उसी के अनुसार उसका टेस्ट और आगे का निर्णय लेकर के करना है।